हाय। सो द सीक्रेट्स में मिसिंग कुछ ऐसे सिंपल पॉइंट्स जो शायद अगर उसमें मेंशन होते तो हमारे लिए मैनिफेस्टेशन थोड़ा और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता। सो फर्स्ट वन, पहले तो हम जानेंगे द सीक्रेट्स के जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं मैनिफेस्टेशन के, जो 3 रूल्स हैं वो क्या है। वो है फर्स्ट वन आस्क, और सेकेंड वन है बिलीव, एंड थर्ड वन है रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। इसमें सिंपली बोला गया है इस बुक में दैट हमें जो भी चाहिए, हमें पहले तो हमें क्लियर करना कि हमें चाहिए क्या। हमें जो भी विश चाहिए हमें वो मांगनी है। हमें ऐसा बिलीव करना है कि हमने अगर वो चीज़ मांगी, जिससे भी मांगी, अपने हायर पावर से, भगवान से, यूनिवर्स से, हमें वो चीज़ मिल चुकी है। एंड तीसरे उसमें स्टेप में हमें उसको फील करना है रिसीव करते हुए। इसमें मिसिंग जो पॉइंट्स है वो जो फर्स्ट वन पॉइंट्स है आस्क। आस्क में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जो भी अपना विश मांग रहे हैं, वट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ, क्या वो एक्चुअली में हमारा विश है। अगर मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आई वॉन्ट टू डू एन MBA। तो 2 साल पहले मैं MBA करना चाहती थी, बट अभी मुझे कहीं ना कहीं पर मैंने बहुत मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई किए, एग्ज़ाम्स दिए, सब कुछ किया, और दोनों बार मैं फ़ेल हो गई फाइनली। बट अब मुझे उस बात का, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है, मुझे उस बात का रिग्रेट नहीं होता, मुझे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली MBA करना मेरा खुद का सपना था ही नहीं। वो मेरे सराउंडिंग्स में मैंने अपने कलीग्स को देख के, मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स का के जो मेरे मुझसे एक्सपेक्टेशंस थे, या मेरे जो मैंने कलीग्स को देख के, प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड नॉइज़। मेरे कलीग्स के जो मेरे से कलीग्स अच्छी अच्छी चीज़ों में अच्छे अच्छे कोर्स कर रहे थे, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ ले रहे थे, तो उन सबको देख के मुझे भी लगा मुझे भी कोई अच्छी कुछ अपने एजुकेशन को कुछ ऐसा रिनाउंड डिग्री लेनी है, जिसमें मुझे लगा MBA सब आजकल MBA कर रहे हैं, MBA बहुत रिनाउंड है, तो मैं MBA करूँगी। और आज मुझे यार क्यों, मेरी खुद की तो कोई शो थी ही नहीं। तभी मैंने शायद पता नहीं कितने टेक्निक्स, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो मैंने यूज़ नहीं की मैनिफेस्ट करने के लिए अपना ड्रीम कॉलेज, अपना कैट के मार्क्स, बट मैं नहीं कर सकी। सो फर्स्ट थिंग इज़, आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी जो भी विश है वो सच में क्या आपके हैं, क्या आप सच में वो चीज़ चाहते हो, आप दिल से वो चीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी गोल्स, जो ये एस्पिरेशंस है। और सेकेंड थिंग, अगर आपको अब नहीं है तो भी ऐसा नहीं कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बस अगर ये चीज़ आपका फुल्ली डिसाइडेड हो, सोलली डिसाइड हो कि हाँ ये आपकी ही विश है, आप सच में इसको अपनी लाइफ में चाहते हो, तो थोड़ा ईजी हो जाता है प्रोसेस। सेकेंड स्टेप है बिलीव। बिलीव यानी कि इसमें ये बोला गया है कि हमें जो भी चाहिए हमने यूनिवर्स से मांगा, और हमें बिलीव करना है कि हमें वो चीज़ मिल गई। बट बिलीफ में हमारा जो काम करता है वो हमारा 2 तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो रीजनिंग का काम करता है। हम कोई भी चीज़ उसको बोलते हैं कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया है, तो वो बोलेगा कहाँ मिल गया भाई, अभी तुम तो यहाँ बैठी हो, तुमने तो एग्जाम्स के फॉर्म्स तक नहीं भरे, एग्जाम्स तक नहीं दिए, तुम तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर रही हो, तुम्हें कहाँ अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया। वो रीजनिंग करता है और चीज़ों को बिलीव करने नहीं देता। और दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम जो भी बोलते हैं, इट इज़ लाइक जो हुक्म मेरे आका, मैं हम उसको बोलते हैं कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया है, और वो बिलीव कर लेता है और बोलता है ओके जो हुक्म मेरे आका। और सारे हमारे जो भी ड्रीम्स सही होते हैं, जो भी होते हैं, जो हमारा सारा प्रोसेस होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होता है। सबकॉन्शियस माइंड ने अगर एक बार बिलीव कर लिया कोई चीज़ कि ये चीज़ पॉसिबल, ये चीज़ हो चुकी है, तो वो चीज़ आपके लाइफ में होके ही रहेगी। बट उसके लिए जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने ही नहीं देता। उसके लिए सबसे इजी जो वे है, एक तो है एफर्मेशंस। हम अपना, हमारा जो भी ड्रीम है, जो भी उससे रिलेटेड, हम एफर्मेशंस बोल सकते हैं। एफर्मेशंस क्या करती है, जब बार बार हम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं ना, तो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाता है, और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है। और सेकंड सबसे बेस्ट जो तरीका है, वो जब हम सोने जाते हैं, वो जो स्टेट होता है ना, जब हम सोए भी नहीं होते और हम जग भी नहीं रहे होते हैं। आई मीन जब हम नींद में होते हैं, हम पूरी तरह सो भी नहीं गए होते हैं, और हम पूरी तरह जग भी नहीं रहे होते हैं। जब उस स्टेज को शायद थीटा स्टेज बोलते हैं। जब हम उस स्टेट में होते हैं तो हमें क्या करना होता है, बस हमारा जो भी ड्रीम है, हमें ये सोच के ही सोना होता है, हमारा जो भी ड्रीम है, जब हम उस स्टेट में होते हैं तो बार बार हमें अपने माइंड में वो चीज़ रिपीट करनी है। उस टाइम जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो मोस्टली बहुत शांत होता है,
हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत होता है, वो रीजनिंग करने के लिए एक्टिव नहीं होता। तो जो भी चीज़ें हम अपने माइंड को बोल रहे थे ना, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही होती हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक जो हुक्म मेरे आका, आप जो भी उसको बोलोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो सेकेंड वे ये है बिलीव करने का। बिलीव करने का जो तरीका है, हम ऐसे बिलीव कर सकते हैं। फर्स्ट तो एफर्मेशन, और दूसरा हम अपने इस स्टेट को यूज़ करके, और तीसरा बोला गया उसमें रिसीव। रिसीव यानी कि हमें लगता है कि हमने एक बार मांग लिया, हमने बिलीव कर दिया, बस वो चीज़ हमें मिल गई। हाँ, ऐसा है। हमें उसके लिए हमें उसके लिए एक्शन नहीं लेना है। मतलब ये नहीं कि हमें उसके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, जो हमने बचपन से सुना रखा है, तुम्हें ये चीज़ें, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, तुम्हें दिन रात एक कर देना होगा, तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी होगी, नींद छोड़ना होगा, खाना छोड़ना होगा, घर छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है। हमें एक्शंस लेना होता है, पर वो एक्शन जो होते हैं वो हमारे इंस्पायर्ड एक्शन होते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन यानी कि हमारे अंदर से, खुद से ही हमें एक आवाज़ आती है अंदर से कि चल ना ये लेसन पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें आज क्या, देखते हैं इस लेसन में क्या लिखा हुआ है। हम एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, अचानक से ऐसे ही हमारे माइंड में आएगा कि ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, ये क्वेश्चन क्या है। ऐसे करके एक अंदर से खुद से ही आवाज़ आती है। मतलब थोड़ा सा हमने पढ़ा और वही एग्ज़ाम्स में आ गए। वो जो अंदर की आवाज़ होती है ना, हमें उसको सुनना होता है और हमें उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस लेना होता है। लाइक आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो और आपने उस एग्ज़ाम्स के फॉर्म, और आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है, आप उस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने गए और साथ साथ में कोई दूसरा भी कोई एग्ज़ाम है, आपके ऐसे ही आपके अंदर में माइंड में आया कि इसके भी फॉर्म्स भर देता हूँ ना मैं, चल ना एक बार इसके भी फॉर्म्स भर के देखता हूँ क्या ही हो जाएगा, बस ट्राई कर लेते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की आवाज़ होती है जो आपसे बोल रही होती है करने के लिए। और आप जब उसका फॉर्म भरते हो, बाद में जब आप एग्ज़ाम्स देते हो, तो पता चलता है कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया उस एग्ज़ाम में और आप एक ऐसे जॉब में लैंड कर गए हो जो आप चाहते थे। तो इसमें एक्शंस लेने होते हैं, बट इंस्पायर्ड एक्शंस लेने होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की, दिन रात बैठ के सोचने की मैं क्या करूं, कैसे वहाँ तक पहुँचूं, ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग इन द बुक कॉल्ड द सीक्रेट। ये हमें तब समझ में आती है जब हम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें जो मिसिंग है वो हमें समझ में आ जाती है। सो होप मैंने ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। बाकी प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड नॉइजेस।